हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस। मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11, जिसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। यहाँ हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को जोड़ने पे किसी भी पॉइंट पे निकालें। हम आपको दिखाएंगे 3 पॉइंट पे। इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी निकालेंगे, इस पॉइंट पे भी निकालेंगे और इस पॉइंट पे भी निकालेंगे। तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी, यहाँ मतलब तीनों जगह जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। और वैल्यू यहाँ पे आने वाला है mgh, तीनों जगह पे सेम आने वाला है। कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ पहले से लिख रखा है। देखिए क्या क्या है, बोलता है ये सब आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा, या आप खुद से भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आएगा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, थोड़ा छोटा लैंग्वेज कम लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। यहाँ पे बताया हूँ कि लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m। एक यहाँ पे ये दिख रहा है ये सब पॉइंट, ये क्या है, एक बॉडी है जिसका मास m है। पहले एक पॉइंट A पे था, ये लिखा हूँ, जिसका हाइट h है। इस पॉइंट A से अर्थ सरफेस मतलब ग्राउंड से कितना हाइट है, h है, वही लिखा हुआ हूँ। फ्रॉम द अर्थ सरफेस स्टार्ट्स फॉलिंग, अब वहाँ से गिरना चालू होता है वो, ठीक है। अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ गिरता है, जिसको जी से दिखाते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है। एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है वो, तो इसलिए पॉजिटिव में रहेगा वैल्यू। ध्यान देना, ऊपर जाता है तो जी माइनस हो जाता है। एंड रीच्ड एट ए पॉइंट बी, पहले वो पॉइंट बी पे आकर रुकता है जिसका दूरी x है, और फिर कहाँ जाता है, इट रीचेस एट पॉइंट सी, फिर सी पे जाकर रुकता है। तो तीनों जगह पे हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। कैसे निकलेगा, एक एक करके हम निकालने वाले हैं। पहले पॉइंट ए, देन पॉइंट बी, देन पॉइंट सी। पॉइंट ए को निकालना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए इस पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी पता है कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्या होता है फॉर्मूला, लिख लेते थोड़ा फॉर्मूला, हाफ mv²। यहाँ पे v जो है वो 0 होगा। आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग फ्री फॉलिंग ऊपर से जब गिराते हैं तो जो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, फाइनल ना कुछ होता है, बट इनिशियल तो 0 होता है। तो इस पॉइंट पे जैसे हम गिरा रहे हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसीलिए ये जो वेलोसिटी है वो फाइनल इनिशियल मत समझो, ये नॉर्मल वेलोसिटी है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हाफ m × 0, इसका मतलब क्या आएगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल गया, 0 निकल गया। देख लो भाई, याद रखते आना, सब बन जाए। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। अब देखो तो इस एनर्जी पे m तो m रहेगा, g तो g रहेगा, लेकिन इसका हाइट क्या है, हाइट जो है पोटेंशियल एनर्जी में हाइट हमेशा ग्राउंड मतलब अर्थ सरफेस से लेना है। तो कितनी दूरी है, ये पूरा h है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, mgh, यही होगा। तब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इसमें क्या करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, तो 0 + mgh कितना आएगा, mgh, यही आपका आने वाला है। देखो एक पॉइंट निकल गया पॉइंट ए पे, ठीक है। अब हम जाते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट ए हम लोग निकाल चुके हैं, कैसे निकाले याद रखना। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, उसीलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। हाइट h रहेगा, उसीलिए mgh हो गया। दोनों को जोड़े तो mgh आ गया। अब आते हैं पॉइंट बी पे। हमको 2 चीज़ ही जानना है, एक वेलोसिटी और एक हाइट। ये सब का वैल्यू चेंज होता रहेगा, पहले में 0 है और h है। अब आते हैं इधर। अब इस पॉइंट पे हम यूज़ करेंगे कौन सा, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। लो लिख ही देता हूँ भाई, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला, v² = u² + 2gh, यही है ना। देखो तो यही यूज़ होता है फार्मूला। अब याद करो, ऊपर से जब गिर रहा है तो u तो 0 होगा, ऊपर से गिर रहा है। अब जिस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे जहाँ से गिरा है वो कितना दूरी तय किया, देखो तो यहाँ से यहाँ क्या दूरी तय किया, x दूरी तय किया ना। तो g तो g रहेगा, बट h क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा v² = 2gx, ये निकलेगा मेरे भाई v² का मान, ठीक है। अब इधर थोड़ा और आ जाते हैं, g निकालते हैं, h निकालते हैं, h। अब h क्या होगा, देखो तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से बात करेंगे तो ये ज़मीन से कितना ऊपर है अभी, देखो तो अगर पूरा h है और ये x है तो ये क्या होगा, टोटल में से घटा दो इसको x को, तो ये क्या होगा, h - x होगा, ठीक है। इधर करेंगे, अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अब हमको m का मान, v का मान पता है क्या है, 2gx, 2 काट देंगे, क्या आएगा, mgx, ये आएगा। देख लो
क्या काइनेटिक एनर्जी आएगा mgx। अब आते उधर किस पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। अब यहाँ पे हाइट जो है h क्या है पता है, यहाँ पे h माइनस एक्स ये वाला हाइट है। तो जैसे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फार्मूला mgh, बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे, h तो अब h नहीं है, h क्या है यहाँ पे देख लो, ये वाला जो b से, जो ग्राउंड का b से कितना दूरी है, h माइनस एक्स, ये दूरी लिखने वाले हैं। ठीक है, इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, mgh के साथ होगा और mgx के साथ भी होगा, तो लिखाएगा mgh माइनस mgx। देखो तो ऐसा नहीं लिखाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा mgh और mgx, माइनस का माइनस, फिर से निकालेंगे टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो भी लिखो। ठीक है, पहले काइनेटिक ही लिख लो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है mgx और ये कितना है mgh माइनस mgx। देखो ये दोनों कटेगा, कितना है देखो तो, फिर से आया mgh, देखो इसमें भी आया था mgh, यहाँ भी आ गया mgh, ऐसे ही होगा मेरे भाई। अब आते फिर से इधर पॉइंट सी में, फिर से निकालेंगे इसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, पॉइंट सी का है। अब देखो तो पॉइंट सी में कोई बताओ तो, यहाँ भी u तो ऊपर से गिरा तो 0 ही होगा, 2g। अब h पे आते हैं, ये कितना दूरी तय किया, ऊपर से जब गिरा तो कितना दूरी तय किया वो बॉडी, यही h दूरी तय किया। तो यहाँ पे v स्क्वायर इस बार कितना हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। पहले देख लो v स्क्वायर 2gx था, इस बार v स्क्वायर 2gh आया। ठीक है, तो इसको फिर निकालेंगे क्या, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर का पूरा मान ऑलरेडी निकल चुका है, तो हाफ m v का मान है 2gh, 2 काट दो, कितना आएगा mgh आएगा। अब बस अब बचा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे इधर से आते हैं, थोड़ा उधर चले जाएंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का हाइट जानना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg क्या होता है, फॉर्मूला h। अब देखो तो mgh कितना होगा, ये कितना दूरी है, ग्राउंड सरफेस से इस पॉइंट का कितना दूरी है, 0 है, 0। वेलोसिटी में ऊपर से कितना नीचे आ रहा है वो वाला हाइट यूज किए हैं, एक बार हाइट है x, एक बार हाइट है h। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस पॉइंट पे हाइट, इस पॉइंट पे हाइट पूरा h होगा, जमीन से कितना गया, इस पॉइंट पे हाइट कितना, जितना बचा हुआ है h माइनस एक्स, और इस पॉइंट से जमीन में ही, तो जमीन से कितना दूरी है, इस पॉइंट का 0 है, तो mg 0 यूज़ करेंगे तो कितना आएगा 0। तो फिर यहाँ लिखेंगे सो टोटल एनर्जी, फिर से निकालेंगे ना क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक है mgh और एक है क्या 0, तो क्या आएगा mgh। देख लो तीनों जगह निकल चुका है, तीनों केस में दिख रहा है। यह है पहला केस एट पॉइंट ए, यहाँ से ये पूरा दिख रहा है, ये पॉइंट बी के लिए है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा सेक्शन पॉइंट बी का है, ये दोनों सेक्शन, ये सेक्शन पॉइंट सी का है। पहले काइनेटिक एनर्जी निकाले, फिर पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दोगे तो पहले काइनेटिक 0 था, पोटेंशियल mgh था, लास्ट में काइनेटिक mgh और पोटेंशियल 0 है, तो इसलिए ये दोनों केस में mgh आ गया। ये बीच वाला केस कुछ इस प्रकार है, एक बार आएगा mgx, एक बार आएगा mgh mgx, इसमें x कट के mgh बचेगा। तो तुम लास्ट में लिख सकते हो, लास्ट में क्या लिख सकते हो, सो टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसे करके बता देना। और यहाँ लिखना एक बार, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी। ये बस ट्रांसफॉर्म्ड होता है, ट्रांसफर होने के कारण जो है वो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। ऐसे करके बनेगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। आप वेलोसिटी याद कर लो, वी याद कर लो सबका क्या क्या यूज़ हो रहा है, और एच याद कर लो क्या क्या यूज़ हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा, चैप्टर 2 इसका क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो टाटा, बाय बाय।